जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे, क्या आप बिना गुरु के चौके दरबार लगा सकते हैं? क्या आप बिना गुरु के कोई सिद्धि साधना प्राप्त कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि आपके कोई गुरु नहीं है, ठीक है, और आप कोई शक्ति प्राप्त करके दरबार लगा ले, जन कल्याण कर रहे? क्या ऐसा संभव है? देखिए, संभव भी है और नहीं भी है। जानिए कैसे। पहली बात आती है कि आप जिस भी शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, जो भी साधना करना चाहते हैं, आपको वो साधना कौन बताएगा? पहली बात तो ये आती है, ठीक है। मान लीजिए आप हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, ठीक है, तो आपको हनुमान जी के बारे में उनको जो उनका मंत्र है वो आपको कौन बताएगा? जो उनका आपको भोग प्रसाद देना है वो कौन बताएगा? ठीक है, अगर आपके पास हनुमान जी की कोई ऊर्जा, कोई तरंग आती है, आप उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, उसको कौन बताएगा? अगर आप कुछ ज़्यादा ही मंत्र जाप कर लेते हैं, आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही ऊर्जा बढ़ जाती है, उसको संतुलित कौन करेगा? तो इसलिए बहुत सारे विषय आ जाते हैं कि आपको फिर संभालेगा कौन। जैसे मान लीजिए आप हनुमान जी का आपने मंत्र तो ले लिया कहीं से, ठीक है, जैसे हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, एक बहुत ही महातांत्रिक और शक्तिशाली हनुमान जी का मंत्र है, ठीक है, महाबीज मंत्र है, ठीक है। अब आप इस मंत्र को जपने लग गए, आपके मान लीजिए गुरु नहीं है, आप स्वयं से इस मंत्र को जप रहे हैं। अब एक समय ऐसा आएगा जब आप इस मंत्र की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा इसको जप देंगे, तो आपसे वो असहनीय हो जाएगा, आप उसको संतुलित नहीं कर पाएंगे उस ऊर्जा को। आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, आपको बुखार, उल्टी, और आपके शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, आपको बेचैनी हो जाएगी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी आपको। अब उस ऊर्जा को संभालने का कार्य होता है गुरु का। गुरु आपकी ऊर्जा को संतुलित कर देता है, पहली बात ये। और गुरु एक समय देता है, एक टाइम देता है जिसमें आपको वो सिद्धि साधना पूर्ण करनी होती है। अब आप स्वयं से किसी मंत्र का जाप कर रहे, कोई समय नहीं देख रहे, कोई उसका भोग प्रसाद नहीं पता है आपको, क्या विधि है, क्या मंदिर में आपको हनुमान जी को अर्पण करना होगा कि आपको वो सिद्धि शक्ति पूर्णता प्राप्त हो जाए, तो आप इन सब विषय में नहीं जानते, समझ रहे हैं ना। इसलिए गुरु की महत्वता बहुत बढ़ जाती है तंत्र के क्षेत्र में। तंत्र में सबसे जरूरी, तंत्र में गुरु, भोग प्रसाद और नियम, आप तीन ये मान के चलिए। गुरु का सम्मान रखिए हमेशा, ठीक है, गुरु की आज्ञा कभी टालनी नहीं चाहिए। दूसरा, जिसकी भी आप सिद्धि शक्ति हासिल करना चाहते हैं, उनके प्रति भाव और समर्पण और नियम से आप रहेंगे तो आपको जल्दी ही वो सिद्धि प्राप्त होती है। तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या बिना गुरु के संभव है? हाँ जी, बिल्कुल संभव है, लेकिन किस गुरु? मान लीजिए आपको कोई इंसान के रूप में गुरु नहीं मिल रहा है, देह के रूप में, तो जरूरी नहीं है कि आपको देह के रूप में ही गुरु मिले, ठीक है। आप किसी शक्ति को भी गुरु बना सकते हैं, आप अपने इष्ट को भी गुरु बना सकते हैं, ठीक है। आप अपनी कुलदेवी को भी गुरु बना सकते हैं, अपने आराध्य को भी गुरु बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए। क्षमता माने, मान लीजिए आप हनुमान जी के भगत हैं, आप हनुमान जी को गुरु बनाना चाहते हैं, या भगवान शंकर का सबसे ज़्यादा महागुरु के रूप में जाना जाता है, उनसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, उन्हीं पे ख़त्म होती है। तो मान लीजिए भगवान शंकर को गुरु बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली बात तो आप उनके लायक बनिए, ठीक है। अपना शुद्धता आचरण रखिए, प्याज लहसुन एकदम वर्जित कर दीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना वर्जित करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और हर सोमवार कम से कम, आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम, अगर आप 6 महीना भगवान शंकर को अच्छे से पूज लेंगे और उनका आप गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय मान के चलिए, ठीक है। यदि आप प्याज लहसुन वर्जित करते हैं तो बिल्कुल भी ओम नमः शिवाय मत जपिएगा, आपको उल्टा दोष लग जाएगा, श्राप लग जाएगा मंत्र का। आप नमः शिवाय जप सकते हैं। अगर आप प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही शुद्ध आचरण रखेंगे, तो आप ओम नमः शिवाय जप सकते हैं। और उसमें आपको हर सोमवार भोले बाबा का पूजन करना होगा और उन्हें गुरु मानकर, ठीक है, उनके निमित्त पूजन, सेवन, अर्पण और भोग प्रसाद उनको देना होगा हर सोमवार। आप 6 महीने करके देखिए, और कम से कम अगर आप कर सकते हैं तो कम से कम 1.25 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर दीजिए। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो, वरना आप नमः शिवाय का 1.25 लाख जप कर दीजिए और भोले बाबा को कहिए, महादेव शिव शंभू को, कि हम आपको गुरु मानकर इन मंत्र का 1.25 लाख जप कर रहे हैं, आप हमें गुरु के रूप में प्राप्त हो जाओ। उसके बाद आप जो भी सिद्धि शक्ति हासिल करना चाहेंगे, महादेव शिव शंभू गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन भी करेंगे, आपको सोपान में भी बताएंगे और आपकी ऊर्जा भी संतुलित रखेंगे। तो ये 2 ही उपाय है। पहला या तो आपको देहदारी गुरु मिल जाए, दूसरा आप किसी भी शक्ति को अपना गुरु मान सकते हो, लेकिन उसके निमित्त आपको सेवन पूजन उनका करना होगा और कम से कम उनके मंत्रों का जाप। जैसे आप माँ दुर्गा को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तो माँ दुर्गा का एक
बहुत ही अच्छा मंत्र, महामंत्र मान लीजिए, माँ का बीज मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः। कम से कम आप इसका 1.25 लाख मंत्र जाप कर दीजिए, ठीक है। अब 6 महीने में कर लीजिए, 1 साल में कर लीजिए। ऐसे में माँ दुर्गा आपके ऊपर कृपा करने लग जाए, आपके इष्ट के रूप में और गुरु के रूप में भी, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं कि अगर आप पर फिर भी नहीं कृपा हो रही तो उसका क्या मुख्य कारण है। आपने 1.25 लाख मंत्र भी जप लिया, आपने खूब पूजन सेवन भी कर लिया, आप जगह जगह भक्तों के और चौके पर जा चुके, फिर भी आपको गुरु प्राप्त नहीं हुआ। अगर गुरु प्राप्त हुआ तो लालची, भोगी आदि नीच कोटि के लोग आपको मिल रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण है आपके पाप कर्म, आपके जो पूर्व जन्म के या वर्तमान में जो पहले आपने जो गंदे कर्म किए हैं, जब वो आप जितनी पूजा पाठ करेंगे वो पाप कर्म आगे आने लग जाता है। क्योंकि भगवद गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है, अगर आपको मोक्ष या मुक्ति चाहिए या कोई शक्ति चाहिए तो आपको पहले अपने पापों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, अपने कर्म से बंधन छुड़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, ठीक है। जैसे सीताराम सीताराम जप सकते हैं, राधे राधे जप सकती हैं। जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे उतना ज़्यादा आपका पाप हट जाएगा और उतनी ज़्यादा आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। और दूसरा, आप अपने इष्ट के, अपने आराध्य के चरणों में अर्जी लगाएंगे, उतना इनका सेवन पूजन और दान करेंगे, जिससे आपका पाप जल्दी से जल्दी हट जाए और आपके ऊपर गुरु की कृपा होने लग जाए। तो इसका यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले अपने पाप कर्मों को हटाइए, उसके बाद धीरे धीरे मंत्र जाप को बढ़ाइए, आपको गुरु भी प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए देहधारी गुरु नहीं भी मिलते हैं तो आपको किसी शक्ति द्वारा आप मार्गदर्शित हो सकते हैं, कोई ना कोई शक्ति आपकी गुरु अवश्य बनेगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। जय माता की, हर हर महादेव।